वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं एक शेयर की जो अपने सेक्टर का लीडर है और पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दिया है। अगर हम इस शेयर के सिर्फ हम आज के दिन की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो आज ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट 9% अप था। एक दिन में आपको 9% का रिटर्न दिया है जैसे मार्केट ओपन होता है, क्योंकि Q2 का रिजल्ट इसने काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट जंप दिखाया था, जिसकी वजह से इसके शेयर में आज अच्छी उछाल रही। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आज के दिन उछाल रही। अगर हम इस स्टॉक्स का पिछले अगर 1 साल के रिटर्न को हम चेक करते हैं तो आप चेक करोगे कि पिछले साल ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहा था 2300 पे और आज ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है 5000 ऑलमोस्ट 100 पे। सो आपको इस स्टॉक्स ने 1 साल के अंदर जो रिटर्न दिया 120% का रिटर्न। मीन्स कि आपने अगर 1 साल पहले इस स्टॉक्स में अगर 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज वो 2,20,000 रुपया बन गया होता। अगर हम इसको इसकी रिटर्न को और इसके सेक्टर से और इसके सेंसर से कंपेयर करते हैं तो आप चेक करोगे कि 3 साल का रिटर्न सेंसेक्स ने दिए हैं 3 साल में रिटर्न 72% के, और सेक्टर ने दिए हैं 200% रिटर्न, और इसने दिए 300% रिटर्न। मीन्स कि आज से 3 साल पहले अगर इस स्टॉक्स में आपने 1 लाख रुपया लगा दिया होता तो आज ये 4 लाख रुपया आपका हो गया होता। और ये इसका अगर हिस्टोरिकल रिटर्न देखोगे, अगर एक सप्ताह का रिटर्न 15%, एक मंथ का रिटर्न 17%, 1 साल का रिटर्न 120%, 3 साल का रिटर्न 300%, 5 साल का रिटर्न 326%, 10 साल का रिटर्न 800%। सो लंबे पीरियड में ये आपको कंटिन्यूअस एक गुड रिटर्न्स दे चुका है। अगर इस कंपनी के हम फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, इसके सेल्स की बात करते हैं, तो आप चेक करोगे इसका साल दर साल इसका जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है। आप चेक करोगे 2010 में 2000 का था, देन 3000 हो गया, देन 4, सारे फिगर करोड़ में है, तो 3000 करोड़ की बात हो रही है, 6000 करोड़ हो गया, फिर 8000 करोड़। आप चेक करो कि पिछले 2019 में 9000 करोड़ से 11000 करोड़, 11000 से 10,000 करोड़, और आज तक इस ईयर में 13,000 करोड़ का सेल्स हो चुका है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देखोगे साल दर साल इसका प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट ही दिख रहा है आपको। अगर हम इसकी बात करते हैं बैलेंस शीट में, तो इस कंपनी का बैलेंस शीट आप चेक करोगे तो इस कंपनी के आज के डेट में देखोगे तो इसके पास बैलेंस 5,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, और इसके पास जो बारोइंग है वो 4,000 करोड़ की बारोइंग है। तो बैलेंस शीट भी लुक लाइक ओके है। अगर आप इसकी CAGR रिटर्न को चेक करते हो तो पिछले 1 साल का रिटर्न CAGR रिटर्न कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 100%, 3 ईयर में 56%, 5 ईयर में 32% एंड 10 ईयर में 24% CAGR रिटर्न्स। अगर ये जो कंपनी है इसको मैं बात कर रहा था अपोलो हॉस्पिटल की। अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ केयर डोमेन्स का स्टॉक्स है और एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है, और इसके रिस्क भी मॉडरेट है, और इस सेक्टर का पी चेक करोगे तो ये मिल रहा है 38 पे, और इसका पी है 446 का, राइट। और अच्छी बात है कि आज भी ये स्टॉक्स ओवर बॉट जोन में नहीं है। आज भी इस स्टॉक्स में एंट्री के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है, और इस कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट। और बात करोगे ये आज की डेट में इसका रिटर्न्स जो है
इसका जो करंट प्राइस है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। तो फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रॉन्ग से अपने सेक्टर का, हेल्थ एंड केयर सेक्टर का टॉप नंबर 1 शेयर है। अगर आप बात करते हो इस कंपनी को, तो ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं। अपोलो हॉस्पिटल वाज एस्टेब्लिश्ड 1983 बाय डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी। सो 1983 से ये चली आ रही है, और ये एट द नेशन फर्स्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अपोलो, राइट। और ये कह सकते हो कि अपने प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर की अपने नंबर 1 कंपनी कह सकते हैं। और ये अपोलो हॉस्पिटल इमर्ज एज एशिया फोमोस्ट हेल्थ केयर सर्विस, और इसके हेल्थ केयर इकोसिस्टम्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, फार्मेसी एंड प्राइमरी केयर एंड डायग्नोस्टिक क्लिनिकल्स एंड सेवरल रिटेल्स हेल्थ मॉडल्स। सो हॉस्पिटल के अलावा फार्मेसी में, प्राइमरी केयर एंड डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स में मल्टीपल काइंड ऑफ बिजनेस इसके हैं। सो अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा लॉन्ग टर्म्स का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका हराइजन 3 to 5 ईयर का है, तो इस स्टॉक्स को एक बार जरूर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप एक तरह से स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि इसने लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में ये प्रूफ किया है कि अपने शेयर होल्डर को एक साल में 120% का रिटर्न, 3 ईयर में 300% का रिटर्न। तो आप अगर सोचते हो अपोलो हॉस्पिटल, आपने जरूर नाम सुना होगा। आप दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो इंडिया में, तो क्रॉस अपोलो हॉस्पिटल इज द वन ऑफ द ब्रांडेड हॉस्पिटल। और ये क्या सब आप सोचते हो कि अपोलो हॉस्पिटल का बिजनेस जो फार्मेसी में, हॉस्पिटल में वर्क करता है, आने वाले क्या 3 ईयर, 5 ईयर में इसका बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा? श्योरली हॉस्पिटल का बिजनेस सरवाइव करेगा। और जिस रेट से आप देख रहे हो कोविड एंड लॉट्स ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग हो रही है, तो इन सब का बिजनेस में ग्रोथ कंपलसरी दिख रहा है आने वाले 3 to 5 ईयर में। तो इस स्टॉक्स को, अपोलो हॉस्पिटल को, आप एक 3 to 5 ईयर का हॉरिजन पीरियड लेकर के आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आप रिसर्च करो, स्टडी करो, और आपको लगता है कि इसका बिजनेस आपको समझ में आता है कि हॉस्पिटल का बिजनेस आने वाले 5 से 10 साल में चलेगा, तो जब आपका रिसर्च पूरा हो तब से ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए सब समय अच्छा होता है। कौन सा समय अच्छा है? जब आपका रिसर्च पूरा हो जाए, आप डिसाइड करते हो कि हाँ, अपोलो हॉस्पिटल में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, आप उसी दिन स्टॉक्स खरीद लीजिए। थोड़ा सा स्टार्ट कर दिए, फिर थोड़ा स्टॉक कर दिए, फिर थोड़ा स्टार्ट किए, धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टॉक्स आप बढ़ाते रहिए, और जैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाएगा, आपका एक रिटर्न्स भी बढ़िया दिखेगा। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.